हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर सेकेंड। तो इसमें आज हम प्रोसीड करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 से आगे। प्रीवियस वीडियो में एग्जाम्पल 6 तक कवर हो चुके थे। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल 7 में बोला गया है देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन क्लास 10th। ओके स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स है क्लास 10th में एक स्कूल के। ऑफ होम 25 आर गर्ल्स, जिसमें से 25 लड़कियां हैं और 15 आर बॉयज़, 15 बॉयज़ हैं, लड़के हैं। द क्लास टीचर हैज़ टू सिलेक्ट वन स्टूडेंट। तो जो क्लास टीचर है उसको एक स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, सिर्फ एक ही स्टूडेंट सेलेक्ट करना है एज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि कैप्टन बोल सकते हैं आप। ओके, सो शी राइट्स द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन अ सेपरेट कार्ड। वो हर एक स्टूडेंट्स का नाम लिखती है कार्ड पे, एक एक कार्ड पे। द कार्ड्स बीइंग आइडेंटिकल, और सारे के सारे कार्ड्स जो हैं वो आइडेंटिकल मतलब कि एक जैसे हैं, कोई डिफरेंस नहीं कलर्स वगैरह में किसी भी चीज़ में। देन शी पुट्स कार्ड्स इन अ बैग, उन कार्ड्स को उन्होंने बैग में डाल दिए। एंड स्टीर्स दैम थोरोली, यानी कि उनको बहुत अच्छे से उन्होंने मिला लिए अच्छे तरीके से, ताकि कोई चीटिंग वहाँ फील नहीं हो। सो शी देन ड्रॉज वन कार्ड फ्रॉम द बैग, और उसका उन्होंने एक बैग में से कार्ड निकाले। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द नेम रिटर्न ऑन द कार्ड इज नेम ऑफ। तो जो कार्ड पे जो नाम लिखा होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक लड़की का नाम होगा, दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन में बोला गया कि वो कार्ड में लड़के का नाम होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली हमको दिख रहा है कि टोटल स्टूडेंट्स तो 40 है। तो जैसे कि हमने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़े थे कि टोटल सैंपल स्पेस या टोटल आउटकम्स जो हैं उसके लिए 40 अपॉन में तो फिक्स ही है। अब जो फर्स्ट कंडीशन है उसके लिए स्टूडेंट्स हमको चाहिए एक गर्ल। सो बेसिकली द टोटल गर्ल्स कितनी है, 25 है। ओके, तो एज पर द फॉर्मूला जो हमको गर्ल चाहिए तो उसके लिए 25 ऊपर आ जाएगा, जो हमको चाहिए वो ऊपर रखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। तो 25 ऊपर आ जाएगा क्योंकि 25 गर्ल्स हैं, अपॉन 40 टोटल है। सो 25 अपॉन 40 हो जाएगा। तो हमको दिख रहा है कि 5 से कैंसिल आउट हो रहे हैं ये, तो 5 5 25 एंड 5 8 40। सो 5 अपॉन 8 विल बी आवर आंसर, फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट है कि हमको बॉयज़ चाहिए। तो हमको जो चाहिए वो बॉयज़ हैं, तो बॉयज़ कितने हैं 15 से, तो 15 ऊपर आ जाएंगे एंड अपॉन में हो जाएगा 40। ओके स्टूडेंट, तो 15 अपॉन 40 हो जाएगा। सो कैंसिल आउट हो जाएगा ये 5 की टेबल से, तो 5 3 15, 5 3 15 एंड 5 8 40। सो आंसर विल बी 3 अपॉन 8। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल 8 में बोला गया कि एक बॉक्स है जो कंटेन कर रहा है 3 ब्लू 2 वाइट एंड 4 रेड मार्बल्स। तो मार्बल्स अंदर उसके कंचे या गोलियां बोलते हैं हिंदी में। तो 3 ब्लू कलर के हैं, 2 वाइट के कलर के हैं एंड 4 रेड कलर के हैं। सो इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, अगर उस बॉक्स से हम रेंडमली एक कोई भी बिना देखे एक मार्बल निकालते हैं, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी। तो जो हम निकाल रहे हैं तो अगर हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि वाइट बॉल होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, फिर ब्लू बॉल के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एंड देन रेड मार्बल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। चलिए स्टूडेंट्स सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं टोटल कर लूँगा कि टोटल कितने मार्बल्स है हमारे पास, दैट इज 3 + 2 + 4। तो 3 + 2 5, 5 + 4 9। तो हर केस में अपॉन में तो 9 आएगा क्योंकि टोटल जो आउटकम्स है या सैम्पल स्पेस है वो बेसिकली 9 का है स्टूडेंट्स। अब हम पहली कंडीशन की बात करते हैं वाइट बॉल्स की। तो अब हमारे पास जो वाइट बॉल्स है वो 2 है, तो हमें जो चाहिए वो ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, एज पर द फॉर्मूला तो वाइट बॉल्स 2 हैं तो 2 ऊपर आ जाएगा एंड अपॉन में 9 हो जाएगा। सो 2 अपॉन 9 इज अवर वेरी फर्स्ट आंसर। सेकेंड आंसर की बात करते हैं स्टूडेंट्स, अगर हमको ब्लू मार्बल, अब अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं कि हमें ब्लू मार्बल्स चाहिए, तो ब्लू मार्बल्स जो वो 3 है स्टूडेंट्स। तो 3 जो हमको चाहिए ब्लू मार्बल्स वो 3 है, तो ऊपर आ जाएगा 3 अपॉन 9। तो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9। सो आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 3। एंड द लास्ट वन इज अ रेड मार्बल्स। तो रेड मार्बल्स जो हमारे पास 4 है स्टूडेंट्स, तो हमको जो चाहिए वो ऊपर। सो रेड मार्बल्स आर 4, तो ऊपर आ जाएगा 4 अपॉन में आ जाएगा टोटल दैट इज 9। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिल रहा है, कुछ सीखने मिल रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, विच इज़ एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल 9 में बोला गया है हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स। हरप्रीत के पास 2 कॉइन्स है और 2 डिफरेंट कॉइन्स है दोनों। ओके, सो वो साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ एक ही टाइम पे दोनों कॉइन टॉस करता है। से मान लेते हैं कि एक 1 रुपये का कॉइन है, दूसरा जो है 2 रुपये का कॉइन है, दोनों अलग अलग कॉइन्स हैं। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट 1 हेड। तो हमको यहाँ बोल रहा है कि हमको स्टूडेंट हमको यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि कम से कम, एटलीस्ट मतलब कि कम से कम एक बार तो हेड है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने बार भी आ जाए चल जाएगा, पर हमको कम से कम एक हेड चाहिए चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं टोटल आउटकम की, टोटल सैंपल स्पेस की,
मैंने आपको बताया हूँ कि आउटकम और सिंपल स्पेस दोनों एक ही वर्ड है। सो बेसिकली हम टोटल आउटकम की बात करें तो यहाँ पे आप ये सोचिए कि एक कॉइन पे कितने टोटल होते हैं पॉसिबल, 2 चीज़ें पॉसिबल होती है, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। ऐसे दूसरे कॉइन में कितने पॉसिबल चीज़ें होंगी, 2 चीज़ें पॉसिबल होगी, या तो वो हेड होगा या फिर टेल होगा। सो स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना है कि टोटल कितने हमको कॉम्बिनेशंस मिलने वाले हैं, तो आप ये करेंगे 2 कॉइन है और हर एक में 2 2 की प्रोबेबिलिटी है, तो 2 इंटू 2 कर देंगे, मीन्स 4 चांसेस हैं। अभी 4 चांसेस कैसे हैं टोटल आउटकम में देखते हैं। दोनों में या तो हेड आ सकता है, जैसे उसने उन्हें दोनों टॉस किया है कॉइन, तो दोनों में या तो हेड हो सकता है या तो दोनों में टेल हो सकता है, या तो स्टूडेंट्स पहले वाले में टेल दूसरे वाले में हेड, या फिर पहले वाले में हेड दूसरे वाले में टेल हो सकता है। तो 4 कॉम्बिनेशन है, तो टोटल जो है 4 हो गया। तो हमको यानी ये पता है कि अपॉन में जो टोटल आउटकम रखते हैं तो 4 तो आएगा ही आएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए इन चारों में से कि कितने बार में हेड हमारे पास मिल ही रहा है, कम से कम एक हेड हो, पर हेड होना कंपलसरी। तो हमको 3 कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं जिसमें हेड हमको मिल रहा है, दैट इज हेड हेड, हेड टेल एंड टेल हेड। तो 3 बार हमको हेड मिल रहा है, तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 3/4। जो हमको चाहिए हेड तो दैट इज 3, 3 बार हमको हेड मिल रहा है तो 3 अपॉन में आ जाएगा टोटल 4। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। बढ़ते नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, विच इज एग्जाम्पल नंबर 10। इन अ म्यूजिकल चेयर गेम, म्यूजिकल चेयर गेम है, कुर्सी दौड़ बोलते हैं हिंदी में। द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिकल हैज़ बीन एडवाइज टू स्टॉप प्लेइंग द म्यूजिक एट एनी टाइम विद इन 2 मिनट्स आफ्टर शी स्टार्ट्स प्लेइंग। तो जो वहाँ पे म्यूजिक बजाने वाला बैठा है उसको इंस्ट्रक्शन दिए गए कि आपको 2 मिनट में कभी भी आप म्यूजिक बंद कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 2 मिनट से ज़्यादा वो वीडियो नहीं बजा सकता। आगे बोला गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट आफ्टर स्टार्टिंग। क्वेश्चन ये है कि पहले के आधे मिनट में, उसको टाइम क्या दिया गया था 2 मिनट का, पर वो आधे मिनट के पहले या आधे मिनट के अंदर में ही म्यूजिक बंद कर देगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है बोल रहा है। तो स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ आधे मिनट को डील किया गया तो हम क्या करेंगे, 2 मिनट को आधे आधे मिनट के इंटरवल में ब्रेक डाउन कर देंगे। तो 0 to हाफ मिनट, हाफ टू 1 मिनट, 1 to 1.5 मिनट एंड 1.5 मिनट टू 2। सो बेसिकली स्टूडेंट्स टोटल जो है 2 मिनट्स उसको दिए गए हैं, तो अपॉन में जो आएगा एज पर द फॉर्मूला वो अपॉन में आ जाएगा 2, एंड हमको जो चाहिए वो हाफ मिनट के इंटरवल में चाहिए। तो ऊपर क्या आ जाएगा बेसिकली 1/2, यहाँ दिख भी रहा है कि 1/2 ऊपर लिखा है जो हमको चाहिए, दैट इज 1/2 एंड देन अपॉन 2 दैट इज अ टोटल आउटकम। ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली 1/2 अपॉन 2 है। 1/2 अपॉन 2 से क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये पलट के ऊपर जाएगा नीचे वाला 2, तो ये भी 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 1/2 दैट विल बी द आंसर 1/4। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जो कि एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें बोला गया है कि अ मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रेश्ड समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द फिगर 15.2। तो एक हेलीकॉप्टर है जो उड़ रहा था वो मिसिंग हो गया है, गुम हो गया है, और वो कहीं ना कहीं इसी रेक्टेंगुलर बॉक्स में जो आपको डायग्राम में दिख रहा है यहीं कहीं गुम हुआ है। ये एक हमको दिख रहा है कि एक जगह फॉरेस्ट टाइप का जंगल है और एक लेक है, यानी कि झील बनी हुई है, नदी टाइप की है। तो अब देखते हैं बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट क्रेश्ड इनसाइड द लेक। तो ये बोल रहा है जो क्रेश्ड हुआ है, जो हमारा हेलीकॉप्टर जो गिर गया है वो लेक में गिरा है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है स्टूडेंट्स। ओके, तो वेरी फर्स्ट थिंग, अब हमको इसके डायमेंशंस दिए हुए हैं, लंबाई और चौड़ाई सब दी हुई है। तो अगर मैं विड्थ की बात करूँ पूरे रेक्टेंगल की तो वो 4.5 है, पर अब लेक की सिर्फ विड्थ की बात करूँ अगर, तो वो हमको 4.5 में से 2 माइनस करना पड़ेगा, तो हमको मिलेगा 2.5। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन लेंथ की बात करें तो टोटल फॉरेस्ट की लेंथ है 9, और लेक की जो लेंथ हो जाएगी वो 9 - 6 कर देंगे तो मिल जाएगा 3। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, तो अब हमको जो चाहिए स्टूडेंट्स, हमको निकालना है कि प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो लेक में गुम हुआ है। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट, जैसे कि हमको पता है कि हमको जो चाहिए होता है हम उसको ऊपर रखते हैं, तो हमको लेक में ढूंढना है। लेक में है तो उसके लिए हम लेक का एरिया निकाल लेंगे, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लग जाएगा जो कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ द लेक 2.5 उसकी विड्थ है, लेंथ जो है 3 है, तो 3 इंटू 2.5 कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 7.5 किलोमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। अब जो टोटल है, टोटल हमको दिख रहा है कि रेक्टेंगुलर बॉक्स है, तो इस रेक्टेंगुलर बॉक्स की जो लेंथ है वो 9 है एंड जो विड्थ है वो 4.5 है। सो एरिया निकाल लेंगे लेंथ इंटू विड्थ से, तो ये आ जाएगा 4.5 इंटू 9 इज इक्वल टू 40.5 स्क्वायर किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब जो हमको चाहिए वो लेक है तो उसको ऊपर रख देंगे, दैट इज 7.5 एंड अपॉन में आ जाएगा 40.5। इसको सॉल्व करने पे स्टूडेंट्स हमको इस टाइप से जब पॉइंट आएंगे तो नीचे भी इंटू 10 हो जाएगा, ऊपर भी 10 इंटू हो जाएगा, तो वो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो बेसिकली 75/405 मिल जाएगा। जब इसको कैंसिल आउट करते हैं स्टूडेंट्स 15 की टेबल से, तो 15 5 75 हो जाता है एंड 15 2 30 एंड 15 7 105। सो 5/27 इज अवर
आंसर। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो कि एग्जाम्पल नंबर 12। अ कार्टून कंसिस्ट ऑफ 100 shirts of which 88 are good, 8 have minor defects and 4 have major defects। So students, एक खड्डे के अंदर बेसिकली 100 शर्ट्स है, उस 100 शर्ट्स में से 88 शर्ट्स ऐसी जो बहुत अच्छी है, यानी कि अच्छी कंडीशन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन 8 शर्ट्स ऐसी जिनमें माइनर सा बहुत छोटा सा डिफेक्ट है, थोड़ी सी उसमें कमी है, कोई गलती हो गई थी उस शर्ट को बनाने के समय। बाकी 4 शर्ट्स ऐसे जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा डिफेक्ट्स है। ओके स्टूडेंट्स, सो जिम्मी एक ट्रेडर है, एक बिजनेसमैन है, विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट्स विच आर गुड। तो जिम्मी जो है वो सिर्फ अच्छी शर्ट्स लेता है, तो वो 88 शर्ट्स में से कोई ना कोई लेगा बेसिकली, क्योंकि 88 शर्ट जो है वो गुड क्वालिटी में है। बट एक दूसरा ट्रेडर है सुजाता, अनदर ट्रेडर विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट्स विच हैव मेजर डिफेक्ट्स। तो वो एक ऐसा ट्रेडर है जो कि वो गुड भी लेगा एंड माइनर डिफेक्ट वाले भी ले लेगा, पर मेजर डिफेक्ट जो होंगे उसको रिजेक्ट करता है, वो उठाता नहीं है स्टूडेंट्स। सो नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, वन शर्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द कार्टून, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अब उन कार्टून में से हम कोई रैंडमली उठा रहे हैं शर्ट, तो जो जिम्मी जब लेने आए सपोज कीजिए, तो वहाँ क्वेश्चन की इट इज़ एक्सेप्टेबल टू जिम्मी। अब जिम्मी उसको एक्सेप्ट करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। सो टोटल जो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आंसर आता है कि जो टोटल शर्ट्स है वो 100 है, तो बेसिकली अपॉन में जो है वो 100 तो फिक्स हो गया है। अब हम बात करते हैं जिम्मी उठा रहा है, यानी कि उसको अच्छी ही चाहिए, यानी जो हमको चाहिए वो ऊपर। अभी हम जिम्मी है सपोज कीजिए, हमको जो चाहिए सब अच्छी चाहिए, जो हमको चाहिए वो ऊपर, तो कुल अच्छी कितनी है 88, तो हो जाएगा 88 अपॉन 100। ओके स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा सॉल्व करने पे 0.88। सेकेंड बात करते हैं इट इज़ एक्सेप्टेबल टू सुजाता। तो अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, सुजाता जो है वो 88 में से भी ले सकता है, या फिर जो माइनर डिफेक्ट्स वाली है जो माइनर डिफेक्ट्स हैं वो 8 शर्ट्स हैं, तो 88 या फिर 8 दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 96। तो 96 में से कोई भी निकलेगा तो सुजाता उसको एक्सेप्ट कर लेगा। सो बेसिकली 96 में से उसको कुछ चाहिए, तो हमको जो चाहिए वो बेसिकली 96 हो जाएगा, इसलिए हम सुजाता है ये सोचना है। तो 96 में से हमको कोई भी चल जाएगा, तो 96 जो हमको चाहिए वो ऊपर हो जाएगा, सो 96 अपॉन 100 हो जाएगा। सो आंसर सॉल्व करने पे आ जाएगा 0.96। चलते हैं आज के लास्ट एग्जांपल की तरफ स्टूडेंट्स, जो कि एग्जांपल नंबर 13। एग्जांपल 13 में बोला गया है कि 2 डाइस 1 ब्लू एंड 1 ग्रे। सो बेसिकली स्टूडेंट्स 2 डाइस 2 पासे लिए गए हैं जिससे आप लूडो खेलते हैं, एक ब्लू कलर का है और एक ग्रे कलर। ओके स्टूडेंट्स, सो आगे बोल रहा है ये आर थ्रोन एट सेम टाइम, दोनों के एक ही साथ फेंका गया है। सो राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम। तो सबसे पहले बोल रहा है कि क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, पहले आपको वो लिखना है स्टूडेंट्स। ओके, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस। तो डाइस के ऊपर जो हमको नंबर अपीयर हो रहे हैं, दिख रहे हैं, उन दोनों का जो सम है दोनों डाइस के ऊपर का वो 8 होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 13 होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, एंड लेस देन और इक्वल टू 12 होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। चलिए वन बाय वन देखते हैं स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं एक्चुअली। सबसे पहले बोला गया कि सारे के सारे जो पॉसिबल आउटकम्स है उसकी बात करते हैं। तो जैसे कि अभी हमने कॉइन में थोड़ी देर पहले बात की थी, 2 कॉइन थे और एक कॉइन का आउटकम 2 था और एक कॉइन का आउटकम 2 था, 2 2 4 कर दिए थे हमने। ऐसे यहाँ पे जो एक डाइस का आउटकम है वो 6 है और दूसरे डाइस का जो आउटकम है वो भी 6 है, तो 6 इंटू 6 करेंगे तो टोटल जो आउटकम हो जाएंगे वो 36 होंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 36 कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, जैसे आपको डायग्राम में भी दिख रहा है वही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स 2 डाइस जब फेंक रहे हैं तो पहले वाले पे 1 आ गया है। ओके, एक को पहले फिक्स कर देते हैं कि पहले वाले डाइस पे 1 आया है। अब दूसरे पे क्या क्या आ सकता है, उस पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी एंड 6 भी। तो बेसिकली अगर मैं इसको जोड़ी के रूप में बोलूँ, पेयर के रूप में, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6 हो सकता है। अब हम पहले डाइस में 1 फिक्स करने के बाद 2 कर देंगे, वापस सेकंड डाइस के लिए कॉम्बिनेशन वही हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, कुछ भी हो सकता है। सो इट मीन्स 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे ही 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ऐसे ही 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, एंड ऐसे ही 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, एंड द लास्ट वन 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड देन 6 6। तो ये टोटल आउटकम्स है जो कि आपको वहाँ पे दिख भी रहा है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था कि अगर जो दोनों डाइस को फेंका गया है तो दोनों डाइस का जब सम करते हैं, प्लस करते हैं, तो प्लस करने पे 8 आना चाहिए। तो 8 कब मिलेगा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखते हैं हम। तो जितने भी आपके पास 36 कॉम्बिनेशन आपने लिखे हैं उसमें देखिए दोनों को प्लस करके देखिए। जैसे फर्स्ट रो में देखूँ मैं तो 1 1 जो है तो 2 ही हो रहा है, 1 + 2 3, 1 + 3 4, इस टाइप से। तो प्लस करने पे मेरे को दिख रहा है कि ऐसे 5 पेयर्स हैं
जहाँ पे टोटल 8 हो रहा है, जैसे कि 6 2 5 3 4 4 3 5 एंड 2 6। उसके अलावा और कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमको टोटल 8 दे पाए। सो बेसिकली हमको जो चाहिए, हमको 8 चाहिए, तो टोटल कितने पॉसिबल वे हैं ऐसे 5। तो हमको जो चाहिए वो ऊपर रखते हैं, तो 5/36 ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट आंसर स्टूडेंट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 13। तो स्टूडेंट्स आप ही सोचिए, अगर दोनों डाइस में मैक्सिमम नंबर 6 और 6 होते हैं, तो 6 प्लस 6 जो होता है वो 6 प्लस 6 वो जो होता है वो 12 होता है। तो 13 तो किसी भी वे से हमको नहीं मिलने वाला है। सो बेसिकली ऐसा हमको जो चाहिए वैसा कोई पॉसिबल वे है ही नहीं, तो हो जाएगा 0 एंड अपॉन हो जाएगा 36। सो 0/36 द आंसर विल बी 0। तो यानी कि ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, ये पॉसिबल है ही नहीं कि हमको टोटल 13 मिले। नेक्स्ट बोला गया स्टूडेंट्स की लेस देन और इक्वल टू 12, या तो 12 मिलना चाहिए, इक्वल होना चाहिए 12 के, या फिर 12 से कम होना चाहिए। सो बेसिकली स्टूडेंट्स मैं देख पा रहा हूँ या तो हमको 12 मिल रहा है टोटल, या फिर 12 से कम ही मिल रहा है, यानी कि सारे इसके इसमें हमको 12 या 12 से कम टोटल मिल रहा है। सो बेसिकली 36 के 36 कॉम्बिनेशन ऐसे जो हमको सम जो है वो 12 या 12 से कम जाए, तो 36 जो हमको चाहिए वो ऊपर रखेंगे। सो 36 ऊपर एंड अपॉन में भी 36 आ जाएगा। सो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 15.1 के साथ। थैंक यू।